बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो फ्रैक्शन सीरीज़ की। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो है वीडियोस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने पहले पढ़ लिया है, जो हम पढ़ चुके हैं, वो कुछ इस तरह से है कि हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया था, ये बात जानने की कोशिश की थी कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद ये देखा कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था वीडियो में कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। और आज जो वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हमारे जो बेसिक टॉपिक्स होंगे, जो हमारा फोकस होगा वो होगा लाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानना, अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानना और ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी फ्रैक्शन यानी लाइक और अनलाइक में ग्रेटर होती है और कौन सी स्मॉलर होती है। और इसी बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करना है। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक होगा और हमारी आज की वीडियो में कवर किए जाने वाले पॉइंट्स होंगे मेन, ये वाले 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस बात से कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। यहाँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम राइट करें, इसको थोड़ा सा राइट कर लेते हैं ताकि ये हमें याद रहे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। लाइक फ्रैक्शंस, अच्छा जी, अगर इसकी डेफिनेशन वर्डिंग में मैं आपको बताऊं या यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा कि फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, शॉर्टली इसको यहाँ पे मैं राइट भी करना चाहूंगा कि फ्रैक्शंस with same denominators। ठीक है जी, यानी वो सारी की सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर एक इस तरह की फ्रैक्शन हो 2/4 और एक और फ्रैक्शन 3/4 हो तो ये दोनों के दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे कि ये है दीज आर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज बोथ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें यहाँ पे तो वो अगर 1/6 राइट करें और 5/6 राइट करें, ये वाली दो फ्रैक्शंस होंगी हमारे पास, तो ये भी क्या होंगी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। अगर इनसे ज़्यादा भी हो, जस्ट मैं यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस ले रहा हूँ, अगर 2 से ज़्यादा भी हो तब भी वो लाइक फ्रैक्शंस ही होंगी। ठीक है, यानी अगर जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ 2/3 और फिर राइट करूँ 1/3 और फिर मैं राइट करूँ यहाँ पे 5/3। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं ये सारी की सारी जो हैं क्या कहलाएंगी, ये हैं लाइक फ्रैक्शंस। देखें अभी यहाँ पे मैं 3 फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा असल में फोकस ये है इसमें, या हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने जस्ट डिनोमिनेटर्स देखने हैं। जो भी फ्रैक्शंस हमें दी गई होंगी अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो क्या होंगी लाइक फ्रैक्शंस। इसमें से ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, जैसे 2/4 और 3/4, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने के लिए या मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि इसको हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो इसमें ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये 2 डायग्राम्स बनाई हैं, फिगर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कि जिसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 हैं और इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। यानी यही जो हमारे पास फ्रैक्शंस है इन्हीं से रिलेटेड जो है यहाँ पे हमने डायग्राम्स ले ली हैं। ठीक है, अब एक का आंसर आ रहा है 2/4, इट मीन्स कि हमने ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इनको शेड करना है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला, इसको हम शेड करेंगे। ठीक है, अगर शेडिंग की बात करें हम ऐसे। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला इसका पार्ट है यानी सेकंड फ्रैक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स को शेड करेंगे, ये ऐसे इस तरीके से, ये इसका आंसर होगा। यानी अगर हम शेडिंग की बात करें, अगर इसको हम ग्लास भी कंसिडर करेंगे, हमारे पास 2 ग्लास है पानी वाले और एक जो है वो उसका 2 हिस्से भरे हुए हैं ग्लास के और एक में 3 हिस्से भरे हुए हैं, तो ये हम कॉमन सेंस वाली बात है कि जो ग्लास 3 हिस्से भरा होगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी होगी। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब कि वो ग्रेटर वैल्यू होगी। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे
ये इसका जो एक पार्ट खाली है, ठीक है, और इसमें 2 पार्ट्स इसके खाली हैं। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये बड़ी होगी, ये वाली, ये जो राइट साइड पे है, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है, ये ध्यान से बात आपने सुननी मेरा बेटा, लाइक फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर बड़े वाली वैल्यू होगी, ठीक है, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये 3 जो है ये ग्रेटर है, यानी ये 3 ग्रेटर है 2 से, तो इसलिए ये वाली पूरी की पूरी फ्रैक्शन भी क्या होगी, ग्रेटर होगी इस सारी की सारी फ्रैक्शन से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 ये सारी की सारी फ्रैक्शन भी क्या है, ग्रेटर है 2/4 से। तो ये इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। अब इसी बेसिस पे फिर हम इनको जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन एक दिया गया हो, अभी हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पे राइट करते हैं कि जिसमें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना हो फ्रैक्शंस को। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, एक है हमारे पास 1/7, इसकी एक फ्रैक्शन है, उसके बाद है 6/7, फिर उसके बाद है जी 2/7, ठीक है जी, फिर उसके बाद है जी हमारे पास 5/7, फिर उसके बाद है जी हमारे पास 3/7, यानी ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं ये। अब अगर हमने इनको राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका सबसे पहला तरीका ये है कि अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन को हम पहले राइट करेंगे, उससे छोटी को उसके बाद, उससे छोटी को उसके बाद, उससे छोटी को उसके बाद, ठीक है, यानी ग्रेटर टू स्मॉलर, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। अब सबसे देखें इसमें ग्रेटर, सबसे जो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है 6, ठीक है, 6 से छोटा क्या होता है 5, तो यहाँ सेकंड नंबर पे ये आ रहा है नंबर, ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे ये आ रहा है हमारे पास, और फिफ्थ नंबर पे ये वाला। इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये न्यूमरेटर्स इस तरतीब से जो है वो हमारे पास ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह हमने अब इन फ्रैक्शंस को राइट कर देना है। देखिए सबसे पहले हम कौन सी फ्रैक्शन को राइट करेंगे, 6/7, ठीक हो गया जी, यानी ये सबसे ग्रेटर है, तो ये देखिए साइन भी मैं ग्रेटर का यूज कर रहा हूं कि ये ग्रेटर है। अच्छा, इससे छोटी कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, वो फ्रैक्शन है हमारे पास जी सेकंड नंबर पे है 5/7, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5/7। इससे जो हमारे पास स्मॉलर होगी, ठीक है, यानी ये सबसे ग्रेटर, इससे स्मॉलर 5/7, 5/7 से स्मॉलर क्या होगी फ्रैक्शन हमारे पास, दैट विल बी 3/7, 3/7 के बाद हमारे पास हो जाएगी जो फ्रैक्शन होगी 2/7, ठीक है जी, और लास्ट पे हमारे पास 1/7। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको हम राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब अगर इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना चाहें, तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया इसी को अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। यानी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये राइट करें 1/7, ठीक है, फिर ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, ये देखिए, ये इसका मतलब ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है ये, फिर उसके बाद 2/7, ठीक है, फिर उसके बाद 3/7, फिर उसके बाद 5/7, फिर उसके बाद 6/7, ठीक हो गया जी। इस तरीके से फिर हम इसको राइट करेंगे, यानी सबसे छोटी ये फ्रैक्शन, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी ये, यानी सबसे छोटे से बड़े की तरफ लिखना, इसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कुछ जो हमारा टॉपिक था आज का उससे रिलेटेड मैंने जस्ट लाइक फ्रैक्शंस को भी क्लियर किया है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो सबसे पहले इसका नेम राइट कर लेते हैं यहाँ पे हम, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक हो गया जी। अनलाइक फ्रैक्शंस जो हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस होंगी, जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा कि जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो, और ऐसी डेफिनेटली हमारे पास फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं कि जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर सेम होंगे तो वो फ्रैक्शंस अनलाइक होंगी। यहां पे हम राइट कर देते हैं फ्रैक्शंस
यानी अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम राइट करना चाहें तो राइट करेंगे फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर्स। ठीक है जी, यानी वो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यूज जिनकी सेम होंगी वो क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे रखें जी 1/2 और इसी तरह 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के न्यूमरेटर सेम है। ये देखें यहाँ पे भी 1 है और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी 1 है, यानी बिकॉज बोथ द न्यूमरेटर्स आर सेम दैट्स व्हाई दीज फ्रैक्शंस विल बी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल्स कोई भी हम लोग राइट कर सकते हैं, जैसे 2/7, 2/7, 2/9, ये भी कौन सी फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें कौन सी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर वैल्यू है। ठीक हो गया, यानी कौन सी स्मॉलर इसमें फ्रैक्शन है और कौन सी ग्रेटर है। इसमें सिंपली याद रखने का तरीका ये है इसको कि हमने जो लाइक फ्रैक्शंस में बात की थी उसका ऑपोजिट होगा, ये लाइक फ्रैक्शन का ऑपोजिट होगा। यानी लाइक फ्रैक्शंस में हमने ये देखा था कि जिसमें न्यूमरेटर बड़ा था वो फ्रैक्शन बड़ी थी, जिसमें न्यूमरेटर छोटा था वो फ्रैक्शन भी छोटी थी। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, मैं अब ये बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर की। ठीक हो गया, ये बात थोड़ी सी मेरा बेटा गौर से समझिएगा आप लोग। हमने यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर की बात करनी है, अब 2/7 और 2/9। अब जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगी और जिसमें डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि अब हम इसको जब राइट करेंगे ग्रेटर और स्मॉलर को, तो हम इस तरीके से राइट करेंगे कि ये वाली हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है और ये वाली फ्रैक्शन क्या है, स्मॉलर है। तो हम इसको राइट करेंगे 2/7, ये क्या है, ग्रेटर है, और 2/9 क्या है, स्मॉलर है। तो इसके लिए ये वाला साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, 2/7 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन देन 2/9। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे। ग्रेटर और स्मॉलर का साइन यूज करने का तरीका ये भी है कि अगर हम इसको 2/9 लिखते तो हम इसको ऐसे राइट करते थे, 2/9 इज स्मॉलर फ्रैक्शन एंड 2/7 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक हो गया, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अब इसको हमने जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है उसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि मजीद ये बात क्लियर हो जाए। हाँ, इसके अलावा ये क्वेश्चन और भी पूरा रह सकता है इससे रिलेटेड। छोटी क्लासेस में जब बेसिकली बहुत छोटी छोटी क्लासेस होती हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्लियर करने होते हैं फ्रैक्शंस के, कि आपको ये पूछा जाए फ्रैक्शंस दे के भी आप इसमें ग्रेटर और स्मॉलर का साइन दें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे 2/6, ये प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों से पूछ सकते हैं अगर आप टीचर हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट किया हुआ 2/6 और यहाँ पे राइट किया रहा है 2/3। इसमें ये बताना है कि कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर आएगा या स्मॉलर आएगा। अब देखें, हमने अनलाइक फ्रैक्शंस में ये देखा कि जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगी, ग्रेटर फ्रैक्शन इन अ सेंस कि जो ग्रेटर नंबर होगा यानी ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा जो, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर डिनोमिनेटर मींस स्मॉलर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे मैं राइट कर देता हूं इसको ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो जाए। ग्रेटर डिनोमिनेटर मीन स्मॉलर फ्रैक्शन, मीन स्मॉलर फ्रैक्शन। इसी तरह हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा, यानी जो भी डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉलर होगा, लेकिन ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में, और अगर हमारे पास स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा स्मॉलर डिनोमिनेटर मीन ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने जहन में रख लेना, इसको याद कर लें, लिख लें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अनलाइक फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करने की कि भाई कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। अच्छा, अब इन्हीं दो पॉइंट्स को हम यूज़ करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं फ्रैक्शंस को। उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, कोई सी भी एक
हमारे पास जो फ्रैक्शंस हों, जैसे एक एग्जांपल है जी हमारे पास 3/8 और इसके बाद सेकंड फ्रैक्शन है जी इसमें 3/5। फिर नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है 3/9। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी 3/7 और फिर है जी हमारे पास 3/6। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर है। सबसे ग्रेटर का मतलब जो सबसे स्मॉलर हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा इसमें, ये 5 वाला। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगी ये, थर्ड नंबर पे आ जाएगी ये वाली फ्रैक्शन, फिर 8 वाली फ्रैक्शन, फिर 9 वाली फ्रैक्शन आ जाएगी ये। ठीक है, सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन इसमें ये 9 वाली है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे हम। तो सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे 3/6। फिर उसके बाद हम राइट करेंगे 3/7। फिर हम उसके बाद लिखेंगे 3/8। फिर उसके बाद हम राइट करेंगे 3/9। यानी सबसे स्मॉलर जो फ्रैक्शन है इसमें हमारे पास वो 3/9 है, क्योंकि हमने यही पॉइंट्स को डिस्कस किया, यहाँ पे राइट किया था कि ग्रेटर डिनोमिनेटर मीन स्मॉलर फ्रैक्शन। तो क्योंकि ये ग्रेटर सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास फ्रैक्शन होगी। तो इसको हम कहते हैं ये कौन सी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, यहाँ मैं डिसेंड लिखूंगा बस। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये वाला। असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन सबसे पहले राइट करेंगे, जो कि हमारे पास 3/9। ठीक है, और उसके बाद इससे जो बड़ी फ्रैक्शन है, यानी हम इसको ऐसे राइट करेंगे, अब इस तरीके से ये साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/8। ठीक है, फिर आ जाएगा जी हमारे पास 3/7, यहाँ पे राइट करेंगे 3/7। फिर आ जाएगा हमारे पास 3/6। फिर आ जाएगा जी हमारे पास 3/5। ठीक है, इसको हम राइट करेंगे जी असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से जो भी आज हमने टॉपिक्स डिस्कस करने थे, जो बातें हमने डिस्कस करनी थी, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और फिर उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर होती है और कौन सी स्मॉलर होती है। और इसके बाद लास्ट वाली बात इसमें कि हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन फ्रैक्शंस को कैसे राइट करना है, यानी जो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करना था। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली हैं। यही हमारा आज का एम था, आज का मकसद था इस वीडियो का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको हो इन सारे टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया जाए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इससे। थैंक यू वेरी मच।